हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एम्बार मॉडल के संदर्भ के बारे में। एम्बार मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ी और ये एम्बार मॉडल क्यों बहुत जरूरी था, क्यों ऐसा मॉडल लाने की हमको जरूरत पड़ी, इसके बारे में हम आज परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका संदर्भ और परिचय में हम जानेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कि कैसे ये मॉडल का जो है मॉडल बना, कैसे इसकी आवश्यकता जो है पड़ी और कैसे इस पे हम लोगों ने काम किया और इस मॉडल को प्रपोज किया। तो उसके बारे में हम जो है आज चर्चा करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जो सबसे बड़ी जो इस मॉडल की या इस प्रकार के किसी मॉडल की जरूरत थी, वो ये थी कि जो किसान भाई जो है या किसान जो है, उसको उसके फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि फसल का उचित दाम उसको नहीं मिल पाता है। फसल का जिसका जितना उसको मिलना चाहिए उतना प्रॉफिट या मुनाफा उसको नहीं मिल पाता है। ये भी एक इसके बैकग्राउंड में हमने पॉइंट दिमाग में हमारे था कि फसल का उचित मूल्य का नहीं मिलना, प्लस फसल जो है समय पे नहीं बिकना। उचित मूल्य तो नहीं मिलता था, लेकिन कई बार जो है फसल जो है सही समय पे बिकता भी नहीं है। तो इस चीज को भी हमने ध्यान रखा है कि फसल जैसे ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो जो है किसान का फसल बिक ही नहीं रहा है, वो रोड पे फेंक के आ रहा है, तो मंडी में ही छोड़ के आ जा रहा है, या उसको लॉस हो जा रहा है। और जो फार्म इनपुट्स है जो किसान यूज करता है अपनी खेती में, वो जो खाद बीज जिसको आप बोलते हैं, जिसपे हम जिसकी मदद से हम खेती करते हैं, किसान खेती करता है, वो खाद बीज और जो फार्म इनपुट्स थे उसको समय पे नहीं मिलता था, या उसकी भरपूर या पर्याप्त उपलब्धता नहीं थी, तो उसकी कमी थी, या वो किसानों को मिल नहीं पा रहा था, वहां तक उसकी पहुंच नहीं थी, तो किसानों से वो दूर था, दूर है। आज भी जो है खाद बीज की बहुत ज्यादा कमी है और बहुत ज्यादा कालाबाजारी है, बहुत ज्यादा नकली खाद आपको मिलता है मार्केट में। और आप सुनते भी होंगे मीडिया में और अखबारों में कि इतनी नकली खाद के जो बोर है वो सीज किए गए हैं। तो इस तरह की जो है समस्या रहती है। तो ये भी एक इसका बैकग्राउंड पॉइंट रहा है कि किसानों का उपज का नहीं बिकना और ज्यादा परिवहन लागत, जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो ज्यादा किसानों को देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो कृषि बाजार है वो उसके नजदीक में स्थित नहीं है, मतलब दूर में कृषि बाजार स्थित है। दूर ले जाने के लिए आपको ज्यादा लागत देनी पड़ती है, चाहे वो भाड़ा हो, चाहे वो आपको ले जाने का जो है और किसी प्रकार का खर्चा हो, वो आपको जो है लागत जो है परिवहन का भाड़ा जो है ज्यादा देना पड़ता है। इसके साथ जो है किसानों को भंडारण की व्यवस्था भी नहीं थी। ऐसी कोई व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, या बहुत कम उपलब्ध है, कि जहाँ पे किसान अगर मार्केट में माल उसका बिक नहीं रहा है, सब्जी उसकी बिक नहीं रही है, आलू उसका बिक नहीं रहा है, धान उसका बिक नहीं रहा है, तो ले जाके वहाँ पे बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से वहाँ पे जाके उसको भंडारित कर सके। ये भी एक समस्या है जो जनरली देखने को मिलती है किसानों को। ये भी एक इसका बैकग्राउंड पॉइंट रहा है जिससे किसकी आवश्यकता पड़ी। किसानों को समय पर कृषि आधुनिक का उपलब्धता नहीं होना, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। उपभोक्ताओं द्वारा उत्पाद का पैसा ज्यादा देना, किसानों को तो उपलब्ध उपज का जो है पैसा या उसका जो मुनाफा या उसका कीमत है या जो मूल्य है वो अच्छे से मिल नहीं रहा। लेकिन वहीं दूसरी साइड में जो उपभोक्ता है, जो आप हम जैसे अ, उपभोक्ता है जो रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं, चाहे वो कृषि उत्पाद किसी भी प्रकार का हो, चाहे दूध दही अंडा हो, अनाज हो, दालें हो, लेकिन उन सबका जो उपभोक्ता है उसको तो जो पैसा जो है ज्यादा देना पड़ रहा है। आप देख सकते हो किसान जो है टमाटर को मार्केट में बेचता होगा 20 रुपए किलो मैक्सिमम, और उसको लेना खरीदना पड़ता है 50 60 70 80 रुपए किलो। तो इस तरह का ये जो डिफरेंस है, ये कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ रहा था, वो भी इसका रीजन था। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है एम्बार मॉडल के संदर्भ में, वो ये है कि युवाओं को रोजगार का जो है दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही थी। युवाओं को रोजगार की दिक्कत किस प्रकार की हो रही थी कि युवा जो है उसके पास रोजगार उपलब्ध नहीं है, युवा बेरोजगार है।
तो ये सारी समस्याएं जो है किसानों के पास, उपभोक्ताओं के पास और युवाओं के पास थी। और ये चीजें पे हमने काफी सोचा, काफी रिसर्च किया, बहुत जानकारी इधर उधर जुटाई, और फिर हमने एक कंक्लूजन निकला कि किस तरह से जो है इन सारी समस्याओं को हम समाधान कर सके और उसका एक सॉल्यूशन हम जो है दे सके। तो उसी सॉल्यूशन की कोशिश में जो है एम्बार मॉडल का प्रपोज हुआ, एम्बार मॉडल का ये कहे कि वो बनाया हम लोगों ने। ठीक है, तो दिस इज द एम्बार मॉडल का एम्बार मॉडल का परिचय ये अभी आपके सामने है। अब इसे हम परिचय के बाद कि एम्बार मॉडल क्या होता है ये हम आगे आगे वाले वीडियो में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा हम जान लेते हैं कि एम्बार मॉडल है क्या। भाई एम्बार मॉडल कुछ नहीं है, मोबाइल और कंप्यूटर के द्वारा एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, या उसको ऐसा कृषि व्यवसाय मॉडल बोले, जो उपभोक्ताओं और उत्पादक दोनों को जोड़ता आपस में। जब दोनों लोगों को जोड़ेगा तो एक बीच में ये जो लिंक काम करता है। तो क्योंकि आजकल आप भी जान रहे हैं कि मोबाइल और कंप्यूटर के बिना जीवन जो है बड़ा दुखदायी हो जाता है। हर 15-20 मिनट या हर एक दिन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों का जो है डिपेंडेंसी ऑन द कंप्यूटर एंड मोबाइल इतना बढ़ चुका है कि लोग बिना फोन के रहना उनको अनकंफर्टेबल लगता है। लगेगा भी क्योंकि ये फोन ने और कंप्यूटर ने लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया है। तो आज और फ्यूचर दोनों जो कंप्यूटर का जो उपयोग है वो ज्यादा होने वाला है। तो इसीलिए जो है हमने इस तरह का एक मॉडल तैयार किया कि भाई जो है मोबाइल का उपयोग से और कंप्यूटर के उपयोग से घर बैठे ही जो है सारी चीजों का आपूर्ति हो जाए, सारी चीजों की सप्लाई हो जाए, और किसान के खेत से भी माल जो है एक फोन कॉल पे जो है रिटेलर जो है उठा के लेके चला जाए। तो इस तरह का जो व्यवस्था है उसको बोलते हैं एम्बार मॉडल। एम्बार मॉडल कुछ नहीं है, ये मोबाइल आधारित कृषि खुदरा बिक्री मॉडल है, जो कृषि उत्पाद और पशु उत्पाद या कोई और भी अन्य कृषि उत्पाद है उसको जो है उत्पादक यानी कि किसान से उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करता है, वो भी बहुत ही सस्ते या बहुत ही उचित मूल्य पर। और इसके साथ साथ जो किसानों के लिए जो फार्म इनपुट्स है जिसको आप कृषि आदान बोलते हैं, उनको भी वो कंपनी के यहाँ से किसानों के फार्म तक पहुंचाने का काम करता है। यही है आपका एम्बार मॉडल, बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में अगर समझे तो। बात करते हैं कि भाई एम्बार मॉडल से जो है कौन कौन से कृषि के सामान बेच सकते हैं या कृषि से जुड़े सामान बेच सकते हैं। तो देखिए मैंने जैसे पहले बोला कि कृषि और पशुपालन या वानिकी, इसका हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर, एनिमल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है उसको आप बेच सकते हैं, किसी भी प्रकार का उत्पाद इसे बेच सकते हैं। साथ ही जो कृषि में प्रयोग होने वाले जो सामान है जिसको कृषि आदान बोलते हैं, जैसे खाद है, बीज है, पशु आहार है, पशु दवाइयां है, कीटनाशक है, ये सब भी जो है आप उत्पादक से किसानों तक बहुत ही सस्ते दामों पे घर बैठे ही पहुंचा सकते हैं। तो एम्बार मॉडल से हम सारी सारी प्रकार के कृषि उत्पाद और उससे जुड़े उत्पाद जो है हम पहुंचा सकते हैं घर पे किसानों के यहाँ से डायरेक्ट उपभोक्ता के पास। प्लस कृषि उत्पादों के साथ साथ जो है कृषि आदानों की आपूर्ति हम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एम्बार मॉडल को चलाने वाला जो युवा है जिसको हम एग्री बिजनेस रिटेलर बोलते हैं, वो किसानों को कृषि परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध करा सकता है। कृषि परामर्श सेवाएं क्या होती है कि भाई पादप रोग आ गया, कीट आ गया, या कोई कृषि व्यवसाय से रिलेटेड कोई बिजनेस चलाना है, मार्केटिंग से संबंधित कुछ सलाह मशवरा करना है, ये सारी चीजें की परामर्श सेवाएं देके भी एग्रीबिजनेस रिटेलर कुछ मुनाफा कमा सकता है और किसानों का थोड़ा सा भला कर सकता है। तो ये जो है कृषि व्यवसाय का एक बहुत ही अच्छा आधुनिक और टेक्नोलॉजी आधारित जो है बिजनेस मॉडल है। तो ये था कृषि व्यवसाय का एक आधुनिक मॉडल, एम्बार मॉडल जिसको हम बोलते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम अगले वीडियो में बात करेंगे
किसी दूसरे टॉपिक को लेके जो कि एमआर से ही संबंधित होगा। जब तक आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। धन्यवाद। थैंक यू।